मुश्किल समय में भारत के साथ खड़ा रूस। रूस ने की भारत की अटूट दोस्ती की तारीफ। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। भारत जब से आजाद हुआ है तब से रूस उसका पक्का और सच्चा दोस्त है। भारत रूस की ये दोस्ती नेहरू के जमाने से चली आ रही है और आज मोदी सरकार में भी उसी तरह से कायम है। भारत जब भी मुश्किल में रहा है तब रूस ने ही भारत की दुनिया के विरोध के बाद भी मदद की है और मदद मुश्किल समय में ज्यादा रही है। भारत पर जब भी दुश्मनों ने टेढ़ी नजर डाली है तब रूस भारत की मदद को आगे आया है, चाहे 62 की चीन से लड़ाई हो या फिर 71 में पाकिस्तान से। रूस ने हर तरह से भारत की मदद की है। अभी 7 अक्टूबर को ही व्लादिमीर पुतिन को 68वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने खुद फोन कर जन्मदिन की बधाई दी थी। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि जैसे ही कोरोना की स्थितियां सामान्य होती हैं वह भारत में उनका स्वागत करने को तैयार है। अब रूस ने भारत के दशकों पुरानी अटूट दोस्ती की जमकर तारीफ की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि किसी भी देश का कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता है। अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है तो वह है हित। रूस और भारत की दोस्ती इसी मान्यता को खारिज करती है। दोनों देशों के बीच ये दशकों पुरानी दोस्ती एक विशिष्ट उदाहरण पेश करती है जो समानता पर आधारित है। रूस का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत का चीन के साथ तनाव चल रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखरोव ने कहा कि 3 अक्टूबर का दिन भारत और रूस के संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटना है। 20 साल पहले 3 अक्टूबर के दिन ही भारत रूस रणनीतिक भागीदार पर हस्ताक्षर हुए थे। दुनिया में सबसे पहले हुए भागीदारी में से एक भारत रूस पार्टनरशिप आधुनिक कूटनीति के शब्दकोश का हिस्सा बन गया है। 7 अक्टूबर को जब पीएम मोदी ने पुतिन से बात की थी तब भी पीएम मोदी ने रूस के शीर्ष नेतृत्व को ये कहते हुए शुक्रिया अदा किया था कि उन्होंने इस साल एससीओ और ब्रिक्स देशों की बैठक की सफल अध्यक्षता की। उन्होंने साल के आखिर में होने वाली एससीओ और ब्रिक्स समिट में भाग लेने की प्रतिबद्धता भी दिखाई। साथ ही इस साल के आखिर में भारत सरकार की मेजबानी में एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक को लेकर भी भाग लेने की उम्मीद जताई। भारत को आधुनिक हथियार दे रहा रूस। दोस्तों, दुनिया जानती है भारत और चीन के बीच का तनाव इस वक्त चरम पर है। ऐसे मुश्किल वक्त में रूस भारत को हर तरह से मदद कर रहा है। भारत रूस से सुखोई 30 MKI और MiG-29 जैसे फाइटर जेट भी खरीद रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पिछले दिनों मॉस्को यात्रा के दौरान भारत और रूस ने अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने के लिए एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दे दिया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को हथियार न देने के लिए भी रूस पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। इससे पहले रूस ने पाकिस्तान को आधा दर्जन हेलीकॉप्टर दिए थे जिसका भारत ने विरोध किया था। इसके बाद रूस ने इन हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई को रोक दिया था। रूस भारत को सबसे ज्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। इसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन शामिल है। सिर्फ सबमरीन ही नहीं, रूस और भारत मिलकर कई आधुनिक हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। इससे पहले भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल भी बनाई है। फिलहाल दोनों देश इस मिसाइल का अपग्रेड वर्जन तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा सुखोई विमान को भी अपग्रेड करने का काम चल रहा है। पीएम मोदी को इस साल शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस की यात्रा पर जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा की पाबंदियां लगा दी गई और इन सम्मेलनों को वर्चुअली संपन्न कराए जाने पर रजामंदी जताई गई। 17 नवंबर को 12वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुतिन और मोदी एक दूसरे से बातचीत करेंगे। रूस की राजधानी मॉस्को में हाल ही में एससीओ देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की मीटिंग्स का आयोजन किया गया था। इस दौरान भारत और चीन के रक्षा और विदेश मंत्रियों की मीटिंग के लिए रूस ने पहल की थी।